नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल के अग्निवीर प्रैक्टिस सेशन बैच। आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पे हर रोज आपकी प्रैक्टिस के लिए अग्निवीर की जो आगामी परीक्षा होनी है उसमें आने वाले संभावित प्रश्नों की एक सीरीज हम चला रहे हैं और आज सीरीज के 38वें दिन मैं आपका स्वागत करता हूं। डेली 15 क्वेश्चन हम आपके लिए ले आते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कांस्टेबल लेवल के एग्जाम की अच्छी क्वेश्चंस की सीरीज है और बेसिकली इसको हम लोग अग्निवीर के नाम से चला रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम में किसी भी कांस्टेबल के एग्जाम कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास और एक मोटिवेशनल कोट के साथ रोज की तरह कि यह सच है कि वक्त बदलता है लेकिन वक्त बदलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वक्त यूं ही नहीं बदल जाता। ये तो सच है कि वक्त बदलता है लेकिन वक्त बदलने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं और प्रयासों के परिणाम से वक्त बदलता है। यूं ही हाथ पर हाथ धरे वक्त नहीं बदलेगा दोस्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, आपका वक्त बदलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह संख्या याद करो जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है, 79 से कम है। देखो देख लो, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ऐसा जब भी सवाल आए ना कुछ नहीं करना है, 39 प्लस 79 बाई 2 हो जाएगा 118 बाई 2 यानी 2 5 10 2 9 18 59। ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है था, कह रहे हैं कोई संख्या, मान लीजिए संख्या यक्स है, यक्स 39 से उतना बड़ा है जितना यक्स 79 से इतना छोटा है, तो अब हो जाएगा 2x = जुड़ जाएगा ये 39 + 79, ये क्या आ जाएगा 159 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे सवाल है, प्रॉफिट लॉस में सवाल पढ़ते हो, 400 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 600 रुपए में बेचने पर उस पर हाल लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 400 600 जोड़ के 2 से भाग दे तो 500 आ जाता है। याद आ रहा है ना सवाल, वही सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि 510 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी को मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले और बी को सी को मिलने वाले रुपए का 1/4 भाग मिले। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ए को बी का 2/3 यानी ए बराबर 2/3 बी, या यूं कह सकते हैं आप कि ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे बी। अच्छा, बी को सी से मिलने वाले का 1/4, बी बराबर 1/4 सी, यानी बी संबंधे सी बराबर 1/1 संबंधे 4। ठीक है, देख लो, ए हो गया, बी हो गया और सी, 2 3 1 और 4, क्या हो गया 2 संबंधे 3 संबंधे 12, 2 संबंधे 3 संबंधे 12 का अनुपात आ गया, यानी ए को 2 बी को 3 और सी को 12 मिलेगा, यानी 12 3 15 15 2 17 भाग बराबर 510, तो 1 भाग बराबर 17 3 51 30, तो ए का 2 कितना हो गया 60, बी का 3 कितना हो गया 90 और इसका कितना हो गया 12 360, तो 60 90 और 360 ये तीनों का हिस्सा हो गया, तो उनका शेयर क्रमशः कितना है 60 90 और 360। ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे कि एक बस अपनी मूल चाल की 2/3 पर चलकर 12 घंटे में अपने गंतव्य पे पहुंचती है। अपनी मूल चाल से चलकर बस उस स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या है। ध्यान दो, कोई बस की जो क्षमता है, जितनी क्षमता से वो चल सकता है, उसकी 2/3 क्षमता से चल रहा है तो उसको 12 घंटे लगते हैं, उसको
यानी अपनी 2/3 क्षमता से चल रहे हैं तो 12 घंटे में पहुंच रहे हैं। अपनी पूरी क्षमता से चले तो 12 गुणित 3/2 सॉरी तो पूरी क्षमता से चले तो कितना समय लगाएंगे भाई? 12 गुणित 2/3 3 चौके 12 4 गुनी 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत? 12 गुणित 2/3 यानी 8 घंटा का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 50 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलो चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पादित चावल की मात्रा कितनी? सीधी सी बात समझो, भुजा दोगुनी हो गई ना, तो भुजा दोगुनी होगी तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 गुना, उत्पादन 4 गुना। बात समझो, बात को समझो भाई। ये 50x50 का कोई खेत है, इसके बाद ये खेत बड़ा हो गया 100x100 का हो गया। भैया इसका क्षेत्रफल ये 50 था, ये 100 हो गया, तो मुझको एक बात बताओ, इसका क्षेत्र भुजा दोगुनी हो गई ना, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल तो उत्पादन भी 4 गुना हो जाएगा। तो पहले उत्पादन 750 था, अभी उत्पादन हो जाएगा 3000। 3000 के लिए नहीं होगा, ये होगा, ये ऑप्शन से। ठीक है, ये नहीं होगा, 3000 kg, ऑप्शन सी सही। बात समझ पा रहे हो भैया? 50 है, भुजा 50 है, तो 50 भुजा का क्षेत्रफल जितना आएगा 100 भुजा का क्षेत्रफल उसका 4 गुना आएगा। तो 50 भुजा वाले में 750 किग्रा का उत्पादन है, तो उससे 4 गुना क्षेत्रफल वाले में उसका 4 गुना उत्पादन होगा। कितना हो जाएगा आपका? 3000 किलो। क्लियर? अगला सवाल। ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 5, बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 6 और सी संबंधे डी बराबर 1 संबंधे 2, तो ए संबंधे डी क्या है? ध्यान दें। देखो, ए, बी, सी और डी, यह है 3 5। ए बी कितना है? 3 5। बी सी कितना है? 4 6। बी सी 4 6 और सी डी कितना है? 1 2। ध्यान देना, ये 5 ये 5 ये 4 ये 6 ना, ये 4 और ये 6, इधर 4 इधर 6, इधर पूरा 1 गुणा कर लो। 4 3 12, 5 चौके 20, 5 36, 5 36, 5 36, 30 गुना 60। कोई दिक्कत? 12 20 30 60। तो कह रहे हैं कि ए डी क्या होगा? ए संबंधे डी, तो ए संबंधे डी होगा आपका 12 संबंधे 60, यानी 1 संबंधे 5। कोई दिक्कत है? 1 संबंधे 5 होगा। कर लोगे आप? कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक बेलन का आयतन 462 सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर होगा, और उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान देना बच्चा, सवाल ये है कि बेलन का पहले तो आयतन क्या होता है पता है अपने को, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 462 के। पाई हो गया 22/7, आर हो गया व्यास 7 है तो आर हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच आपसे पूछ ही रहा है बराबर 462। कोई दिक्कत नहीं, 462। 7 से 7 खत्म, 2 से ये 11 बार खत्म, 11 से 11 चौक 44, 11 दूना 22 42 बार खत्म। ठीक है, और ये कितना हो गया? 7 6 42 6 हो गया, और h बराबर हो गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ताबड़तोड़ कैलकुलेशन करके खत्म करो। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। किसी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 462, तो 2 22/7 गुणित आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, और सॉल्व कर लोगे तो एच बराबर 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि एक थैला जिसका अंकित मूल्य 80 रुपए है 68 रुपए में बेचा गया, तदनुसार उसकी छूट प्रतिशत की दर कितनी है? ध्यान देना, 68 में बेचा गया 80 का था, तो 12 रुपए छूटा, 12/80
गुणित 100, छूट दर आ जाएगी 20 पंजे 100, 20 चौका 100, 20 चौका 80, 4 त्याई 12, 3 पचे 15%। 15%। कोई दिक्कत? कर लोगे ना यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगला सवाल, एक लड़का किसी काम का 1/7 6 दिन में कर सकता है, उसी काम का 1/2 0.5 मतलब 1/2 पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? बस सिंपल सवाल है, ध्यान देना बच्चा। कह रहे हैं कि कोई लड़का 1/7 काम कितने दिन में? 6 दिन में। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा 42 दिन में। तो भैया 1/2 यानी 0.5 बराबर 1/2 काम कितने दिन में करेगा? 1/2 काम करेगा 21 दिन में। कोई दिक्कत? कर लोगे यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि √100/20, ध्यान देना बच्चा। कह रहे हैं कि √100 ये सवाल थोड़ा सा इस तरह का है, बाई 100 √100/20 इंटू 18/√81। तो ये कितना हो गया? 10/20 गुणित 18/9। 9 दूनी 18, 2 दहा में 20, 10 दहा में 100, ये बराबर आ जाएगा 3। यहाँ पे आंसर पहला ऑप्शन सही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में और बी 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? सिंपल सवाल, ध्यान देना। 1/5 भाग 6 दिन में तो पूरा 30 दिन में, और बी क्या कर रहा है? बी 2/5 भाग 8 दिन में तो पूरा कितने दिन में? 20 दिन में। एलसीएम सिंपल 60, 30 दूनी 60, 20 त्याई 60, ये हो गया 5, तो पूरा काम 60/5 यानी 12 दिन में पूरा होगा। ठीक है, 12 दिन में पूरा होगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है और मौसा 12 है, तो संख्याओं का लसा क्या होगा? सीधा सीधा समझो, जब आपको मौसा दिया है ना, तो मौसा ये संख्याएं ही है, 5 संबंधी 6 है, यानी संख्या 12 पंजे 60 है और 12 छाक 72 है। 60 और 72 का लसा पूछ रहे हैं आपसे, तो ये हो जाता है 360। नहीं समझ पाए? जब मौसा दी हो तो संख्या उसी के गुणक के फॉर्म में होती है ना। तो 12 मौसा है, संख्या 5 संबंधी 6 के अनुपात में है, तो संख्या क्या होगी? 12 पंजे 60 और 12 छक 72, 60 और 72 का एलसीएम पूछ रहे हैं 360। कोई दिक्कत? अगला सवाल ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि 8100 के 75% का 64% का मान क्या होगा? ध्यान देना जरा सा। 8100 गुणित 75% यानी 75/100 गुणित 64% यानी 64/100। ये 00 से काट दो, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काट दो 64, 16 बार कटेगा, और 16 यहाँ 48 का 81 से गुणा कर लोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 38 बराबर आ जाएगा 3888 3888। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 आ जाए तो सही औसत क्या होगा? ठीक है ना, 36 ले ली जाए तो सही औसत क्या होगा? देखो बच्चा ध्यान देना जरा सा। 36 आ जाए तो अब देखो 69 लेना था, लेकिन लिया कितना? 36 तो कितना कम ले लिया? 33 कम ले लिया। योग में 33 कम ले लिया तो औसत में कितना कम हो गया होगा? औसत में कम हो गया, संख्याएं 10 है तो 33/10 यानी 3.3 की कम कंसीडर किया गया होगा। बात को समझो। 10 संख्या का औसत 30, लेकिन तब जब 69 की बजाय 36 किया गया, यानी 33 कम लिया गया। अगर वही 33 पूरा लिया जाता तो योग में 33 बढ़ता, तो औसत में कितना बढ़ता? 33/10 3.3, यानी जो करेक्ट एक्चुअल एवरेज है वो है 30 + 3.3 यानी 33.3। ये आपका बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, इतना सारा प्रैक्टिस करके आए हैं यार। अगर यहां दिक्कत है तो हमारी
सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़े हैं, जहां एवरेज जैसे चैप्टर को इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है कि आप पढ़ लेंगे ना तो एकदम रॉकेट हो जाएंगे आप। अगला सवाल है a बटा संबंधे b 3 संबंधे 5 है तो a प्लस b संबंधे b क्या होगा? सिंपल सवाल है यार, कुछ करना ही नहीं है। a बटा b बराबर अगर आपको 3 बटा 5 दिया है तो इसका मतलब ये है कि a बराबर 3 और b बराबर 5, b बराबर 5। अब क्या कर रहे हैं? a प्लस b संबंधे b, तो 5 3 8 असंबंधे 5, 8 संबंधे 5 इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1400, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 है वो 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों पर खरीदता है, इसका नहीं खरीदता है, ध्यान दीजिएगा। खरीदता है, यदि कुर्सी 1176 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत जाती है। क्या देखिए इससे सीपी क्या होगा? उसका सीपी ये है 1400 रुपए की कुर्सी है, पहले 20% की छूट पाया तो 80/100 पेमेंट किया और फिर 30% की छूट पाया तो 70/100 पेमेंट किया। 0000 से खत्म, यहाँ का ये 0 ये 00, 8 से 56, 14 × 56 यानी 14 25 14 84 की 4 हासिल 8, 14 25 70, 8 78 यानी 784 रुपए की कुर्सी हुई, उसका सीपी हुआ और बेच कितने में रहा? 1176 में। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1176 माइनस 784, 2 17 में से 8 गया 9 और ये 10 में से 392 रुपए का उसको प्रॉफिट है। तो 392 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी 784 गुणित 100 और ये इसे कट जाएगा 2 3 4 9 18, ये 2 बार कटेगा, ये 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अग्निवीर बैच के आज के प्रैक्टिस सेशन को आपने खूब एंजॉय किया होगा। बेहतरीन तरीके के सवालों को हमने बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया है आपके साथ। तो फिर ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स और ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ जबरदस्त सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।